हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आजकल की भागदौड़ की दुनिया में किसके पास टाइम नहीं है। अगर आप हेल्दी, क्विक और इजी रेसिपी ढूंढ रहे हो तो आज की रेसिपी आपके लिए है। तो मैं बना रही हूँ 1 पॉट मील, जिसमें एक ही पॉट में ही सब कुछ मिला के बना जाता है। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो मैं पहले बना रही हूँ कुकर वाली फ्राइड राइस। तो उसके लिए मैंने बीन्स लिया है, कैप्सिकम लिया है, गाजर लिया है और स्वीट कॉर्न लिया है और साथ में मैंने पनीर लिया है। और राइस को मैंने पानी में भिगो के रखा था आधे घंटे के लिए। अब एक बाउल में मैंने यहाँ पर 2 टेबल स्पून डार्क सोया सॉस लिया है, 1 टेबल स्पून रेड चिली सॉस लिया है मैंने, हाफ टी स्पून नमक डाल लेंगे और 1.5 टेबल स्पून अदरक और लहसुन डाल देंगे, जिसको मैंने बहुत ही बारीक चॉप कर लिया है। अब सारी चीज़ों को मैं यहाँ पर मिक्स कर लूँगी और साथ में 1 टेबल स्पून ऑयल भी डाल दूँगी और ऑयल को भी सॉस के साथ मिक्स कर लूँगी और मिक्स करके एक साइड में रख दूँगी। अब गैस में कुकर चला लूँगी और कुकर में जो मैंने चावल भिगो के रखा था तो चावल को पहले डाल दूँगी। फिर उसके बाद जो मैंने सब्जियाँ काट के रखा था तो सब्जियों को भी डाल दूँगी। साथ में पनीर की क्यूब भी डाल दूँगी और जो मैंने सॉस मिक्स करके रखा था तो सारे सॉस को भी डाल दूँगी। फिर जितना मैंने चावल लिया था तो उसका 1.5 गुना पानी डाल दूँगी और पानी डाल के मिक्स कर लूँगी एक बार। और इस टाइम आप नमक टेस्ट करके देख लीजिएगा, तो नमक थोड़ा सा तेज़ लगना चाहिए। फिर उसके बाद गैस की ढक्कन बंद कर दूँगी और कुकर को 2 सीटी आने दूँगी मीडियम टू लो हीट पे। तो 2 सीटी आने के बाद गैस को ऑफ कर दूँगी और कुकर को अपने आप ठंडा होने के लिए रख दूँगी। जब ठंडी हो जाए तो कुकर की ढक्कन निकाल लूँगी और निकालने के बाद देखिए जो कुकर वाली फ्राइड राइस है वो बिल्कुल तैयार है और बिल्कुल खिली खिली बनी है, जैसे हम लोग पैन में बनाते हैं फ्राइड राइस, बिल्कुल वैसे ही बनी है। तो बहुत ही ज़्यादा इजी है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। मैंने आज फ्राइड राइस को पनीर के साथ बनाया है। आप चाहो तो सोया चंक या एग के साथ भी ये फ्राइड राइस बना सकते हो। आप जो दूसरी रेसिपी है तो वो है बच्चों की फेवरेट। तो मैं बना रही हूँ 1 पॉट पास्ता। तो उसके लिए मैंने एक पैन में ऑयल डाल दिया है। अब उसमें बारीक चॉप किया हुआ प्याज डाल दूँगी और प्याज के साथ लहसुन भी कूट के डाल दूँगी और डाल के प्याज और लहसुन को ट्रांसलूसेंट होने तक सौटे कर लूँगी। तो बहुत ज़्यादा प्याज को भूनना नहीं है, बस हल्का गुलाबी कलर होने तक प्याज को भून लूँगी। अब मैंने एक प्लेट में कुछ सब्जियां सॉप करके रखा है। तो मैंने लिया है यहाँ पर कैप्सिकम, बीन्स, स्वीट कॉर्न और गाजर। जब प्याज हल्के गुलाबी कलर का हो जाए तो सॉप किया हुआ सब्जियां डाल लूँगी और साथ में हाफ टी स्पून नमक डाल दूँगी और नमक डाल के सारी चीज़ों को मिक्स कर लूँगी और मीडियम टू लो हीट पे 2 मिनट तक भून लूँगी। आप चाहो तो 2 मिनट के लिए ढक भी सकते हो ताकि जो सब्जियां है वो हल्की सी सॉफ्ट हो जाए। 2 मिनट के बाद यहाँ पर मैंने बॉईल किया हुआ छोले और बॉईल किया हुआ राजमा लिया है। मैंने यहाँ पर छोले और राजमा दोनों लिया है, आप चाहो तो कोई भी एक डाल सकते हो। और साथ में 3 मैंने टमाटर, जिसको मैंने मिक्सी में पीस के उसका प्यूरी बना लिया है। अब सारी चीज़ों को मिक्स कर लूँगी और ढक के दोबारा 2 मिनट के लिए कुक कर लूँगी। 2 मिनट के बाद ढक्कन निकाल के सारी चीज़ों को मिक्स कर लूँगी और 1.5 कप के करीब पानी डाल दूँगी और पानी डाल के सारी चीज़ों को दोबारा मिक्स कर लूँगी। अब यहाँ पर मैंने स्पेगेटी लिया है। आप चाहो तो स्पेगेटी की जगह जो पास्ता आती है नॉर्मल पास्ता तो आप वो भी डाल सकते हो, या नहीं तो आप जो बाम्बिनो आते हैं जिसको हम मीठा सेवई बनाते हैं तो वो भी डाल सकते हो। तो स्पेगेटी को मैंने ऐसे तोड़ के डाल दिया है और साथ में 1/4 टीस्पून चिली फ्लेक्स डाल दूँगी
और 1 टीस्पून ओरिगेनो डाल लूँगी और डाल के सारी चीज़ों को मिक्स कर लूँगी। और मिक्स करने के बाद 5 मिनट तक ढक के कुक कर लूँगी ताकि जो स्पेगेटी और सब्जियां है वो हल्की सी सॉफ्ट हो जाए। अब लास्ट में हाफ टी स्पून चीनी डाल दूँगी ताकि जो टमाटर का खट्टापन है वो बैलेंस हो जाए और मिक्स कर लूँगी। अब लास्ट में एक चीज़ की स्लाइस डाल लूँगी। तो बहुत ज़्यादा चीज़ मैं यहाँ पर यूज़ नहीं कर रही हूँ, तो बच्चों को खुश करने के लिए एक चीज़ की स्लाइस डाल लूँगी। आप चाहो तो चीज़ स्लाइस की जगह प्रोसेस चीज़ भी ग्रेट करके डाल सकते हो। और 2 मिनट के लिए ढक दूँगी। तो ढकने के बाद ये देखिए जो पास्ता है वो रेडी है। अब गैस को ऑफ कर लूँगी और ऑफ करने के बाद स्पेगेटी को एक बाउल में सर्व कर लूँगी। इस रेसिपी को आप गरम गरम ही सर्व कर लीजिएगा और आप चाहो तो इस रेसिपी के साथ गार्लिक ब्रेड भी सर्व कर सकते हो। तो जब भी कुछ स्पेशल खाने का मन करे तो आप ये रेसिपी ट्राई कर सकते हो। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आज की रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगे होंगे। अगर अच्छी लगी है तो मेरे रेसिपी को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक नए रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।